हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों का स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो और आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फिनोलेक्स केबल्स को। इसको डिस्कस करने का रीजन क्या है, क्या हमें फ्यूचर ग्रोथ इसमें नजर आती है, इन सभी चीजों को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरे साथ जुड़ के चीज़ों को अच्छे से सीख सकें, समझ सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले कंपनी का बिजनेस देखते हैं। फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड इज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन केबल्स इन इंडिया। इलेक्ट्रिकल और टेलीकम्युनिकेशन केबल्स में ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं, ऑपरेटिंग फॉर मोर देन 50 years. Finolex has been able to maintain its leadership position as one of the most diversified wires and cables companies in the country. Besides manufacturing a wide variety of wires and cables, वायर्स और केबल्स के मैन्युफैक्चरिंग के अलावा ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में क्या आते हैं? फैंस हैं, लाइट्स हैं, स्मार्ट लॉक वगैरह आ गए, है ना। और भी काफ़ी सारे इनके प्रोडक्ट आते हैं, वो यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अब हमें इनमें फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नज़र क्या आते हैं, वो चीज़ समझते हैं। जैसे इंडिया का विजन है 2047, 2047 तक डेवलप्ड विकसित भारत का निर्माण करना, और उन चीज़ों पर पिछले 10-12 सालों से काम भी चल रहा है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या क्या होती हैं, है ना। सबसे पहले होता है ट्रांसपोर्ट को इजी बनाना। उसके लिए क्या होता है? रेलवे रेलवे में इम्प्रूवमेंट करना, नई रेलवे लाइनें बिछाना, है ना। तो जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी टाइम से नई नई वंदे भारत चल रही हैं, है ना। इस चीज़ पे काम चल रहा है। बुलेट ट्रेन भी काम चल रहा है, वो भी इंडिया में आने वाली है। फिर हाईवेज का निर्माण होना। तो ये जो रेलवेज हैं, हाईवेज हैं, जैसे हाईवे के किनारे लाइटें होती हैं, है ना, तो वहां पे वायर्स और केबल्स की आवश्यकता होती है। तो वहां पे ये चीजें काम में आती हैं। फिर रेलवेज है, जैसे इनका इलेक्ट्रिकल का काम होता है, तो यहाँ पे ये जो चीजें होती हैं, जैसे एसीज वगैरह लगते हैं, फैंस वगैरह लगते हैं, है ना, वायर्स होते हैं, केबल्स होते हैं, तो इन चीजों को वहां पे एक अच्छा खासा डिमांड होती है उस सेक्टर में। फिर दूसरी चीज क्या होती है? हाईटेक सिटी बनाना, है ना। स्मार्ट सिटी बोल सकते हैं, हाईटेक सिटी बोल सकते हैं। तो जैसे वहां पे नई नई बिल्डिंग बनेंगी शहरों में। मान लो किसी शहर को हाईटेक सिटी बनाने का वो ले दिया, है ना, तो वहां पे उसमें नई नई बिल्डिंग्स बनेंगी, तो वहां पे इन चीजों का यूज होगा। सोलर एनर्जी है, वहां पे जो सोलर पावर प्लांट लग रहे हैं, वहां पे ये जो इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, वायर्स और केबल्स हैं, ये इन चीजों का वहां पे भी अच्छी खासी डिमांड है। फिर जैसे साउथ इंडिया में गूगल अपना डेटा सेंटर ओपन कर रही है, तो वहां पे इन चीजों की अच्छी खासी डिमांड होगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल है ना, जो कि अच्छा खासा बढ़ने वाला बिजनेस है, उसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ है, तो वहां पे इन चीजों की डिमांड होगी, है ना। तो ये सभी ऐसी चीजें हैं जिनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, और उस वजह से यहाँ पे फिनोलेक्स केबल्स को हमने सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये एक मार्केट लीडिंग कंपनी है और पिछले काफी सालों से ये इस सेक्टर में है ना। कंपनी की मार्केट कैप देखें, अब फाइनेंशियल डिस्कस करते हैं हम। मार्केट कैप है 13,933 करोड़, स्टॉक पी 20.5, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.7%, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.4%, डेब्ट जीरो है, कंपनी डेब्ट फ्री है, प्रमोटर होल्डिंग 35.9%, प्लेज परसेंट जीरो। अब हम पी रेशियो देखते हैं एक बार। तो अगर हम 5 साल के टाइम फ्रेम पे देखें तो मीडियन पी के पास में चल रहा है। ये लगभग 2021-22 में मीडियन पी से नीचे रहा था, बाकी ये मीडियन पी के आसपास या इससे ऊपर ही रहता है ना। 3 साल में देखें तो मीडियन पी से नीचे है, और 1 साल में देखें तो मीडियन पी से थोड़ा सा ही ऊपर है। ओके। 10 साल के टाइम फ्रेम पे भी हम देखें तो ये लगभग ज्यादातर ये कभी ऊपर रहता है तो कभी नीचे रहता है। अभी ये मीडियन पी के आसपास ही है, उससे थोड़ा बहुत नीचे ही है ना। तो यहाँ पे वैल्यूएशन फेयर है अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखें।
कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 19.2%। अब हम क्वार्टरली रिजल्ट में देखते हैं। हम देख सकते हैं कि जो पिछले 12 क्वार्टर का हमारे पास है कि कंपनी की सेल्स कंसिस्टेंट है ना। दिसंबर 2024 में इनकी सेल्स थी 1182 करोड़, जो बढ़ के हो गई 1599 करोड़, हाईएस्ट एवर है पिछले 12 क्वार्टर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 138 से बढ़ के 158 हो गया यहाँ पे 158। और नेट प्रॉफिट देखें तो 147 से बढ़ के 164 करोड़, और ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी हाईएस्ट एवर है 10.73% का। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जाके देखें तो सेल्स 2360 करोड़ से बढ़ के हाईएस्ट एवर पहुंच गई है 5965। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है। और अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखें तो ये ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर है, क्योंकि मार्च 2025 का हाईएस्ट एवर था 701 करोड़, अभी कितना है लास्ट 12 मंथ का 681 करोड़, तो सेकंड हाईएस्ट एवर है ना। ये मिनिमम कितना था 329 करोड़, 329 करोड़। और ईपीएस भी देखें तो ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर है। ये चीज क्या दर्शाती है कि कंपनी की सेल्स कंसिस्टेंट है और कंपनी का प्रॉफिट भी कंसिस्टेंट है ना। अगर हम सेल्स देखें कंपनी की तो यही रहती है 12-13-16%, 12-13-15%। 5 साल का 13% है सेल्स ग्रोथ कंपाउंडेड, 3 साल का 12%, और लास्ट 12 मंथ का 16% है। रिजर्व देखें कंपनी का तो 1745 करोड़ था जो 2016 में, वो बढ़ के कितना हो गया है 5672 करोड़। रिजर्व ये शेयर होल्डर्स का जो पैसा है वो कितना हो गया 5672 करोड़ है ना। ये भी हाईएस्ट एवर है। बोरोइंग्स देखें तो ओनली 22 करोड़ की हैं। और फिक्स्ड एसेट, कंपनी ऐसा नहीं कि कंपनी एक्सपेंशन नहीं कर रही, कंपनी लगातार एक्सपेंशन कर रही है। और CWIP अगर यहाँ पे हम देखें तो हाईएस्ट एवर है। जैसे ये यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट होगा ये फिक्स्ड एसेट में जुड़ेगा और वहां से रेवेन्यू आनी स्टार्ट हो जाएगी। अदर एसेट्स में जाके देखें तो कंपनी के पास कैश कितना है 55 करोड़ का, जबकि कंपनी के पास बोरोइंग कितनी है 22 करोड़ के। तो अगर ये 22 करोड़ 55 करोड़ में से दे देते हैं तो 33 करोड़ का कैश इनके पास बचता है। तो कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है ना। अब कैश फ्लो में जाके देखें तो एक भी साल ऐसा नहीं गया जब इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस में हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है, रेशियोज में जाके देखते हैं तो 2017 में इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26% था, ROCE। अभी कितना है 17.5 के आसपास है शायद, 17.7%। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये जो इस सेक्टर के जो कंपनी है इसके जो रॉ मटेरियल है ना, कॉपर वगैरह, इनकी प्राइसेस हैं जो ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो उन चीजों का प्रभाव यहाँ पे पड़ता है ना। अब इनसाइट्स में जाके अगर इनसाइट्स ओपन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल केबल प्रोडक्शन वॉल्यूम ये मीट्रिक टन में है। तो ये 50,716 मीट्रिक टन से बढ़ के कितना हो गया है 68,248 है। मेटल बेस्ड कम्युनिकेशन केबल्स प्रोडक्शन वॉल्यूम, ये थोड़ा क्या है कि पुरानी टेक्नोलॉजी है जो अभी ये धीरे धीरे इस चीज में चेंजमेंट ला रहे हैं, जो एक स्टेगनेंट है, एक स्थिर बना हुआ है ना। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स प्रोडक्शन सेल्स वॉल्यूम, FKM, जो यहाँ पे FKM जो डाटा मिलेगा हमें ये यहाँ पे दिखा रहा है मिलियन FKM वगैरह, ये इसका मतलब है फाइबर किलोमीटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 33,948 से बढ़ के ये कितना पहुंच गया मार्च 2023 में 26,26,842। और मार्च 2024 में कितना है 17,12,000 है ना। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है हमें। चैनल पार्टनर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स देखें तो मार्च 2015 में कितने हुआ करते थे इनके 3,500, और 2017 में 600 थे। ये बढ़ के कितना हो गया इनका भी हाईएस्ट एवर हो गया है 5,000। रिटेल रिटेलर टच पॉइंट्स रीच, रिटेल तक इनके पहुंचने के जो टच पॉइंट हैं वो इनकी रीच कितनी हुई है
30,000 से बढ़ के वो हो गई कितनी, 2,25,000 तक है। तो ये जो रूरल एरिया है, अर्बन एरियाज है, वहां पे अच्छी खासी रीच बना रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये पूरा डाटा हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में। प्रमोटर होल्डिंग 35.86%, FII 9.62% और DI 16.44%। पब्लिक में देखें तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है 38.10%। यहाँ पे अगर हम इसको अलग करें तो 14.51% एक है, 3.09% एक है अनिल रामचंद्र छाबड़िया, और 1.88% गोपीचंद परमानंद हिंदुजा, और 1.16% यहाँ पे है लीला रामचंद छाबड़िया। अगर इसको पूरे को हम 38.10 में से ये पूरा डिवाइड करके माइनस करें तो 17.46% होल्डिंग है वो ओनली पब्लिक के पास है। स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास कितनी है, 82.54% है ना। अब इसमें एक चीज और देखते हैं, वो हम चार्ट के थ्रू देखेंगे अभी, है ना। जैसे यहाँ हम पॉलीकैब का चार्ट देखते हैं एक बार, जो कि इसी सेक्टर की कंपनी है और वो भी एक मार्केट लीडर है। तो पॉलीकैब ने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रही है पॉलीकैब, है ना। और इसी की तुलना अगर हम फिन केबल्स से करें, फिनोलेक्स केबल से, तो ये कंपनी एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के फेज से गुजरी है अभी। उसका रीजन क्या था, एक तो मेन रीजन ये था कि जो अडानी ग्रुप है और बिरला ग्रुप है, ये वायर्स एंड केबल्स के, ये जो इंडस्ट्री है, इस सेगमेंट है जो इनका, इस सेगमेंट में ये आ रहे हैं, तो उस वजह से ये अंडर प्रेशर चला गया था ये, है ना। यहाँ पे हम एक चीज और भी देख सकते हैं, जैसे ये इतना बड़ा वॉल्यूम आया था कितने तारीख को, 24 मार्च 2025 को। ये कितना था, यहाँ पे हम नंबर्स देख सकते हैं एक बार, 17.92 मिलियन, है ना। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि मतलब मार्केट में अभी अच्छा खासा गैप है, और अगर काफी सारी कंपनियां भी काम करती हैं तो यहाँ पे डिमांड सप्लाई, डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, तो उनको आराम से फिल कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न भी बन रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स RHS पैटर्न बोल सकते हैं इसको, है ना। यहाँ पे दो शोल्डर्स हैं लेफ्ट साइड में, और ये यहाँ पे हेड फॉर्मेशन है ना। और यहाँ पे ये राइट शोल्डर बन रहा है। ऐसे में होता क्या है, ये बनता भी है जब अच्छी कंपनी होती है, जो मार्केट लीडर कंपनी होती है अपनी सेगमेंट की, उनमें ये चार्ट फॉर्मेशन होते भी हैं और टारगेट भी अचीव होते हैं, है ना। तो हम ऐसे में करते क्या है, जैसे हम यहाँ पे इसका टारगेट कैसे निकालेंगे, जो डेप्थ है इसकी, हेड की, जो पैटर्न बनना है इसकी, और जो नेक लाइन है, मतलब जो रेसिस्टेंस लेवल है, इस तक ले जाते हैं और इसको यहाँ से पिक करके नेक लाइन के ऊपर प्लॉट कर देते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा कितना आएगा, अगर करंट प्राइस से भी देखें, एक बार ये रिमूव कर देता हूँ मैं। तो करंट प्राइस से ये आता है हमारा 42% के आसपास, और अगर ऑल टाइम हाई तक जाए तो ये हमारा आता है ऑलमोस्ट 67-68% के आसपास। ओके, तो हमने समझ लिया कि कैसे हमें ये देखना है कि इन चीज़ों की डिमांड कहाँ से आएगी, कहाँ डिमांड होगी, कहाँ पे सप्लाई होगी, है ना। अगर ऐसे हम चीज़ों को समझेंगे तो हमारी एक कन्विक्शन आती है
फिर अगर उसके हमारे लेने के बाद भी अगर स्टॉक प्राइस नीचे चला जाता है तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में हमें डर नहीं लगता। इसलिए हमेशा सोच समझ के बिजनेस को एनालाइज करना चाहिए, अच्छे से बिजनेस को एनालाइज करना चाहिए, अच्छे से फाइनेंशियल देखना चाहिए और अच्छे से टेक्निकल चार्ट देखने चाहिए। अगर तीनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है उसके बाद हमें ट्रेड लेना चाहिए। और कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितने भी अच्छे चार्ट पैटर्न्स हो, मैक्सिमम 5% अपने टोटल पोर्टफोलियो का ही उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उससे ज्यादा कभी भी नहीं करना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। ओके। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।